अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप्स आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज हम एसओसी 616 का लेसन 3 करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको पिछले लेक्चर समझ आ चुके होंगे। तो चलिए जी अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेसन 3, इंट्रोडक्शन टू ग्लोबलाइजेशन। लेकिन इससे पहले हम लोगों ने लास्ट वीडियो को जहाँ छोड़ा था उसे थोड़ा देख लेते हैं। सोशल बिहेवियर इज़ लर्न। सोशल बिहेवियर लर्न होता है जी इमोशंस की मदद से। अब इमोशंस में हम देखें तो ये वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल डिस्प्ले भी होते हैं, गेस्चर्स भी होते हैं, सिंबल्स भी होते हैं, बॉडी लैंग्वेज भी होती है। बिहेवियर जो होता है वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहता है, वो स्टेबल हो जाता है तब जब आप मैच्योर हो जाते हो। इसमें आपके पास एग्जांपल शेकिंग हैंड आ गई, कम्युनिकेशन आ गई, फाइटिंग आ गई। लेसन 3 आपके पास ग्लोबलाइजेशन का है। क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आप देखते हो कि लोग जो होते हैं वो या लोग सोसाइटी पूरी दुनिया के अंदर नेशन एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रही होती हैं, इंटरकनेक्ट हो रही होती हैं, इंटीग्रेट कर रही होती हैं। इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन है। कैरेक्टरिस्टिक्स ग्लोबलाइजेशन की देखें तो आपके पास आते हैं चेंज इन वर्ल्ड इकोनॉमी, इंक्रीज ट्रेड, ट्रेड लिबरलाइजेशन, कल्चर एक्सचेंज हो गया, पॉपुलर कल्चर इसमें आ गया। कोई से भी आपको 6 या 7 याद रखने हैं, ये बहुत सारे हैं, आपको मर्जी है कि आप कौन से 6 या 7 इसमें याद रखते हो जो आसान से हो ताकि आपको याद रहें। टॉपिक 11 है जी रोल ऑफ 18th सेंचुरी इन्वेंशंस। सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो थी वो स्टार्ट होती है इंग्लैंड के अंदर और हम बात कर रहे हैं लेट 18th सेंचुरी की। यहाँ पे हमारे पास आते हैं जी हैंड टूल जो थे उन्हें रिप्लेस कर दिया गया था इंडस्ट्रियल मशीन के तौर पर। फार्मिंग जो थी वो रिप्लेस हो गई लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग तौर पर। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले घरों में कपड़ा बना करता था, लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद कपड़ा जो है वो मशीनों पे बनना शुरू हो गया। क्वेश्चन अगर आपके पास आता है कि बताएं जी वो कौन कौन सी इन्वेंशंस थी जो 18th सेंचुरी में हुई थी, तो आपको ये पैराग्राफ छोटा सा लिखना होगा। 5 मार्क्स से आता है तो आप थोड़ा कॉटन गिन भी इसमें ऐड कर सकते हो। गिन बेसिकली ये एक ऐसी मशीन है जो कॉटन से सीड को उठाती है। पहले पहले वक्तों में लोग हाथों से उठाया करते थे सीड्स को, लाइक पिक किया करते थे, उसमें से निकाला करते थे, लेकिन मशीन्स आ गई। अब मशीन्स के आने की वजह से हुआ क्या कि ये काम बहुत तेज होने लगा। अ, फिर जी द रोड आइलैंड सिस्टम। रोड आइलैंड सिस्टम बेसिकली ये वो सिस्टम है जिसके अंदर फैमिलीज को हायर किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, उन पर वर्क लाइक सिंपल टास्क के अकॉर्डिंगली ले जाया जाता है। इस प्रोसेस को, इस सिस्टम को हम कहते हैं रोड आइलैंड सिस्टम है। मिल इंडस्ट्रीज जो थी वो हायर करती हैं होल फैमिलीज को, बच्चों को लो वेजेस दिए जाते हैं। अर्ली रिपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो ग्लोबल प्रोग्रेस जो है वो स्पाइक कर दी गई डेवलपमेंटल फेज के साथ। लाइक हम देखें तो रेल रोड हो गया, स्टीम शिप्स हो गए, लेकिन अब रिसेंट ईयर्स के अंदर हम देखें तो ग्लोबलाइजेशन में इन्हांस हुआ, इंक्रीज हुआ, तो एयरप्लेन की तरफ लोग मूव ऑन कर गए। करंट डिबेट। अब फर्स्ट ग्लोबलाइजेशन की डिबेट जो थी वो ख़त्म हो चुकी थी। एथन गेदर ने कहा था कि जो करंट ग्लोबल एज है वो रेप्लिका नहीं है ओल्ड ग्लोबलाइजेशन का, ये मैसिव चेंज है जो कि अफेक्ट करती है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड को। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करते हैं सेकंड ग्लोबलाइजेशन डिबेट्स की, तो वो स्टार्ट हो चुकी थी। इसमें ये बात नहीं हो रही थी कि ग्लोबलाइजेशन एग्जिस्ट कैसे होती है, इसमें अब फोकस किया जा रहा था कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं ग्लोबलाइजेशन के। क्वेश्चन आता है कि इनइक्विटी, डज इनइक्विटी कम ओनली फ्रॉम द ग्लोबलाइजेशन। देखें इनइक्विटी जो होती है मुख्तलिफ सोर्सेज के बिहाफ पे हो रही होती है, तो आप लिखोगे नो देयर आर मैनी अदर सोर्सेज लाइक इनइक्विटी फॉर एग्जांपल इसमें करप्शन, ये ओवर एक्सटेंडेड पावर ऑफ स्टेट हो गई, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो गई। इसी तरह अगर हम डिजीज़ की बात करते हैं तो अफ्रीका के अंदर एड्स का फैलना भी ग्लोबलाइज लाइक इसमें हम देखें तो ये इनइक्विटी का वजह है। थ्री यहाँ पे मोमेंटस चेंजेस बताई गई थी। एक तो थी कि जी ऑन बिहाफ ऑफ ग्लोबलाइजेशन, पहली थी जो इमरजेंस थी जी यूनाइटेड स्टेट की एज अ ग्लोबल पावर, और ये बात हम कर रहे हैं W2 यानी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद की। इमरजेंस यहाँ पे होती है MNC की, और डिमाइस हो जाता है जी सोवियत यूनियन का, यानी कोल्ड वॉर को एंड कर दिया जाता है। कंटेम्प्रेरी
चैलेंजेस की अगर हम बात करते हैं तो ग्लोबल एक्सपेंशन हो गया, इमिग्रेशन की इंक्रीज हो गई, लोकलाइज जॉब लॉस हो गया इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, फिर इंक्वायरिंग टैरिफ आ गया, लॉस ऑफ कल्चर आइडेंटिफिकेशन आ गई। इसी तरह फर्दर आपके पास जो इम्पोर्टेंट आता है वो है सॉलिड लिक्विड और फ्लो। अब ग्लोबलाइजेशन के अंदर हम कॉन्सेप्चुलाइजिंग ग्लोबलाइजेशन के अंदर देखते हैं सॉलिड से लिक्विड एंड देन फ्लो। सबसे पहले हम देखते हैं सॉलिडिटी है क्या। सॉलिडिटी के अंदर हम देखें तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे लोगों को इंफॉर्मेशन को मुख्तलिफ चीज़ों को लिमिट कर दिया जाता है, उनकी मोबिलिटी उनके मूवमेंट को। सॉलिडिटी जो होती है वो बताती है दुनिया को कि यहाँ पे बैरियर्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, आप यहाँ से आगे फ्रीली मूव नहीं कर सकते। इसी की एग्जांपल आपके पास आती है जी वॉल्स। अब सबसे पहले वॉल आपके पास आती है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, फिर आती है द वॉल बिटवीन इसराइल एंड द वेस्ट बैंक एंड बॉर्डर गेट आ गए, गॉड्स आ गए। ये जी हम इसमें देखें तो इंक्रीजिंग सॉलिड ये खुद से इन्हांस हो रही हैं, बड़ी हो रही हैं स्टेट्स, और ये चेंजेस को रेजिस्ट कर रही हैं। फ्लोज, अब जब हम बात करते हैं मूवमेंट की, मूवमेंट ऑफ पीपल थिंग्स इंफॉर्मेशन, क्यों? क्योंकि परिस्थिति के इंक्रीजिंग लेवल की वजह से। अब इसमें हम देखें तो दुनिया जो है वो मेल्ट हो रही है, ये जो प्रोसेस है मेल्टिंग का वो लिक्विफाइड बना रहा है। ग्लोबलाइजेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है, कैरेक्टराइज को कर रही है ग्रेट फ्लो को। अब इसमें अगर हम देखें तो लिक्विड फिनोमेना हर टाइप के इसको वो इंक्रीज कर रही होती है, एनहांस कर रही होती है। फिर फर्दर आपके पास आता है लिक्विडिटी ऑफ न्यू एज, लिक्विडिटी। अब इसमें हम देखें तो इंक्रीज एज है जी मूवमेंट ऑफ पीपल थिंक इंफॉर्मेशन प्लेस इन द ग्लोबल एज। लिक्विड फिनोमेना जो है वो फिक्स करता है, लिक्विड फिनोमेना जो है वो फिक्स होता है, नॉट स्पेस नॉट टाइम। इसमें अगर हम बात करते हैं तो ये लिक्विड के फॉर्म में आता है, और ये डेफिनेशन जो होती है ना लिक्विड की, ये अपोज करती है हर किस्म के फिक्स चीज़ों को। क्वेश्चन आता है कि क्या लिक्विड एग्जिस्ट करता है हर तरफ? तो हम देखेंगे कि लिक्विडिटी जो है वो इंक्रीज होती है, लेकिन सॉलिड स्ट्रक्चर्स जो हैं वो आज भी पाए जाते हैं कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के अंदर। फिर जी आपके पास फर्दर इसमें जो इम्पोर्टेंट था कि हैवी टू लाइट। इसमें अगर हम देखें लिक्विडिटी जो है ये ऐसा आपके पास टर्म है जिसके अंदर आप पोस्ट मॉडर्न रेफर करते हो कॉन्टीजेंसी को, अनसर्टेनिटी को, स्लिपरीनेस को, और ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बारे में बात करता है। कि हमें बताया किसने था? जैकमेट बर्मन ने। ग्लोबलाइजेशन जो है होल प्लान के अंदर हम देखें प्लेनेट के अंदर इन द फॉर्म ऑफ क्लाइमेट चेंज, माइग्रेशन जो है वो स्पीशीज की हो रही है, स्प्रेड हो रहा है डिजीज का विदाउट बॉर्डर। ग्लोबलाइजेशन जो होती है वो सोशल इंस्टीट्यूशंस के अकॉर्डिंग चलती है, सिविल सोसाइटी के अकॉर्डिंग चलती है। फिर जी क्वेश्चन आता है कि मल्टी डायरेक्शन फ्लो। दो तरह के फ्लो होते हैं जी। फर्स्ट है ट्रांसप्लेनेटरी शो प्रोसेस, सेकंड है ट्रांसनेशनैलिटी। ग्लोबलाइजेशन जो है वो ट्रांसप्लेनेटरी प्रोसेस है, क्यों? क्योंकि ये करेक्टराइज करता है लिक्विडिटी को जो कि इंक्रीज लेवल पे होती है। इसमें हम देखें तो आप मल्टी डायरेक्शन फ्लो को इंक्रीज कर सकते हो, ग्रो करा सकते हो। फिर जी ट्रांसनेशनैलिटी की अगर हम बात करते हैं तो ये रेफर करता है जी न्यू कम्युनिटी को, क्रिएशंस को, जिसमें सोशल आइडेंटिटीज आ जाती हैं, जिसमें फॉर्मेशन ऑफ ग्लोबल रेफरेंस आ गया, रिलेशंस आ गया, और जिसमें हम नेशनल स्टेट्स के एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं। लिक्विडिटी, लिक्विडिटी बेसिकली मूवमेंट होती है लोगों की। लाइक हम मॉडर्न ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रहे होते हैं। गैशियसनेस, ये हाइपर मोबिलिटी ऑफ पीपल्स को रेफर कर रही होती है। लाइक इसमें इंफॉर्मेशन और प्लेसेस को मॉडर्न वर्ल्ड ग्लोबल वर्ल्ड के अकॉर्डिंग ले जाया जाता है। इंटरकनेक्टेड फ्लो, ग्लोबल फ्लो है जी जिसके अंदर टेंडेंसी होती है कि ये इंटरकनेक्ट करता है वेरियस पॉइंट्स और टाइम्स को। लाइक ड्रग इंडस्ट्री हो गया। मल्टी डायरेक्शन फ्लो, मल्टीपल फ्लो जो है ये पॉसिबल होता है जब हर जगह पाया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं अमेरिकनाइजेशन की, फ्लो फ्रॉम चाइना और जापान के नतीजे पे ये मैकेनाइजेशन इंक्रीज हुई। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ समझ आ रही होंगी। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आती है कमेंट करें, नहीं समझ आ रहा तो मुझसे पता कर लें। ओरिजिन ऑफ ग्लोबलाइजेशन को देखें तो हिस्ट्री के हद तक हम तो थोड़ा बहुत थोड़ा देख सके। 18th सेंचुरी में इंग्लैंड में सबसे पहले हमारे पास आया था कि यूज हुए थे मशीन,
और ये यहाँ पे आके हम देखते हैं कि फेज़ 1 जो ग्लोबलाइज़ेशन का तो वो एग्ज़िस्ट हो जाता है वर्ल्ड वॉर 1 के पहले-पहले। लाइक इसमें हम देखें तो थॉमस एल फ्रेडमैन ने डिवाइड किया था हिस्ट्री ऑफ ग्लोबलाइज़ेशन को 3 पीरियड्स के अंदर। फर्स्ट में हम देखें तो ये 1492 से 1800 तक चलती है, ग्लोबलाइज़ेशन ऑफ कंट्रीज़ हुआ। फिर जी सेकंड है वो 1800 से 2000 तक चलती है और इसमें कंपनीज़ की ग्लोबलाइज़ेशन हुई। और थर्ड वन है 2000 से आज तक जो चली है इसमें हम इंडिविजुअल ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं। फिर जी आर्चेक ग्लोबलाइजेशन, ये हिस्टोरिक फेज होती है जी ग्लोबलाइजेशन की। इसमें हम देखें तो हिस्टोरिक इवेंट्स को, उसके प्रोसेस को ग्लोबलाइज किया जाता है, इनकम्पास किया जाता है। फिर हेलेनिस्टिक एज, इसमें ग्रीक कल्चर को स्प्लिट किया गया था। इसमें अगर हम देखें तो मतलब पूरी दुनिया के अंदर स्पेशली इंडिया के अंदर ग्रीक कल्चर को इंट्रोड्यूस कराया गया था। अब कॉन्सिक्वेंसेस भी इसके हैं जी कि इंटरेक्शन के इंक्रीज होने की वजह से ट्रैवलिंग जो थी वो लोग जो हैं वो लाइक वो उन्होंने प्राइज पोजेशंस की तरफ ले गया, वो डिस्टेंट लैंड की तरफ मूव आउट होना शुरू हो गया, गेटिंग मेडिकल सर्विसेज होना शुरू हो गई। इसमें इंक्रीज एक्सचेंज हो गई जी रिलीजियस प्रैक्टिसेस की, बिलीफ्स की, कल्चर्स की। एक्सचेंज हो गया जी स्पाइसेस की, इसमें प्रेशियस स्टोन्स और ड्रग्स का एक्सचेंज होना शुरू हो गया था। मेजर कॉजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन देखें तो इम्प्रूव कम्युनिकेशन। अब जो डेवलपमेंट होता है ना कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द ग्रोथ ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इसमें इंटरनेट, ईमेल, फोन और सारे के यूज़ होते हैं। ये यूज़ कौन कर होते हैं? एमएनसी, जो कि ऑपरेट कर होते हैं मुस्लिम मुल्कों के अंदर। इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन आपके पास आ गई। इसमें हम डेवलपमेंट कर होते हैं रेफ्रिजरेटेड और कंटेनर ट्रांसपोर्ट की, बल्क शिपिंग हो रही होती है, एयर ट्रांसपोर्ट आ गई, मैस मूवमेंट हो गई। लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड की अगर हम बात करते हैं तो रिडक्शन होती है ट्रेड बैरियर्स की, कस्टम यूनियंस आ रहे होते हैं, मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स हो रहे होते हैं। ग्लोबल बैंकिंग की अगर हम बात करते हैं तो इंक्रीज कैपिटल फ्लो हो रहा होता है। इसमें हम मल्टीपल मीन्स ऑफ इकोनॉमी को देख रहे होते हैं। ग्रोथ ऑफ एमएनसी की अगर हम बात करते हैं तो प्रेशर आ जाता है जी इनोवेशंस पर, फिल्म्स के अपग्रेडेशंस पर। इसमें इन्वेस्टमेंट हो रही होती है जी फार्म्स पर, माइंस पर, फैक्ट्रीज पर। इसमें अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन पाया जाता है, राइजिंग कॉस्ट हो जाती है। इम्प्रूव टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन के बिहाफ पे इम्प्रूव हम टेक्नोलॉजी कर सकते हैं। डोमेस्टिक रिसर्च, फॉरेन नॉलेज, इंक्रीज फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। इसके बाद ही आपके पास आता है पर्सपेक्टिव ऑफ ग्लोबलाइजेशन। 5 मेजर पर्सपेक्टिव हैं ग्लोबलाइजेशन के। ग्लोबलाइजेशन जो है वो एस्क्रिप्ट है। क्यों? क्योंकि ये हार्डवेयर्ड है। लाइक इसमें हम बात करते हैं हार्डवायर्ड है, लाइक इसमें शेप जो है वो बेटर क्वालिटी के अंदर लेके आती है आपकी लाइफ को। सेकंड पर्सपेक्टिव जो है ग्लोबलाइजेशन जो है वो साइक्लिकल प्रोसेस होता है, ये लॉन्ग टर्म साइक्लिकल प्रोसेस होता है। ग्लोबलाइजेशन जो है ये सीरीज ऑफ वेव्स नहीं है। इसमें हम बात करते हैं तो ये इट इज़ जस्ट लाइक अ सीरीज ऑफ वेव्स। इसमें हर वेव जो होती है वो डिफरेंट पॉइंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को लेके चलती है। फोर्थ की अगर हम देखें तो इसमें रीइंफोर्स हो रहा है नोशंस का। अब हुआ क्या कि मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ रीजन के अकॉर्डिंग चला जाता है। फिफ्थ में हम देखें तो डिबेट्स हो रही थी, वो रिसेंट चेंजेस की बात करते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ और पसंद आ रहा होगा। काइनी में चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम बैक हो गए। इसमें अगर हम देखें तो स्प्रेड ऑफ आइडियाज़ की अगर हम देखते हैं तो इंट्रोडक्शन आपके पास आया। इंट्रोडक्शन में आपके पास इतना पेपर रिलेटेड इंपॉर्टेंट नहीं था, सिंपल ये था जो रियल वर्जन था ना ग्लोबलाइजेशन का वो एग्जिस्ट नहीं करता और ये ख़त्म हो गया था बिफोर सोवियत यूनियन इन 1991। अब इसमें देखिए तो डिवीजन जो थी वो कैपिटलिस्ट के अकॉर्डिंग हुआ करती थी, कम्युनिस्ट पे एरोड के अकॉर्डिंग हुआ करती थी। इसमें मेजर जो पार्ट्स थे ना वो दुनिया में ये सारे को एक्सपीरियंस कर रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे। फिर फर्दर आपको बताते हैं कि जो सोवियत यूनियन था उसमें ग्लोबल प्रोसेस जो था वो फ्लड करता था इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पे। चाइना के अंदर हम देखें तो ये कंट्रीब्यूट कर रहा है ग्लोबल कैपिटलिज्म के अंदर। इसमें कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है जी। इवेंट अगर हम देखें तो 2008 के अंदर ओलंपिक हुआ जी बीजिंग के अंदर। चाइना जो है उसने इन्वॉल्व हुआ जी ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी के अंदर। इसमें इम्पोर्टेंट मैग्नीट्यूड के तौर पे सामने आया था। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ समझ आ चुकी होंगी। मिलते हैं जी हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।